भर्तहरि को जब सच्चाई का पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि यह संसार वास्तव में मायाजाल है, जहां पर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उदासी में डूबे भर्तहरि ने राजपाट त्याग दिया, योगी का भेष धारण कर लिया और जंगल में तपस्या के लिए निकल पड़ा। भर्तहरि के राजपाट छोड़ने से धार नगरी की गद्दी खाली हो गई। इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक देव को धार नगरी की देखभाल के लिए भेज दिया, जो दिन रात वहीं पहरा देने लगा। कुछ समय बाद विक्रम को भर्तहरि के वन में जाने की खबर मिली तो वह वापस अपने राज्य में लौट आया। आधी रात का समय था जब उसने नगर में कदम रखा, तभी उसे एक अजनबी ने रोक लिया। विक्रम ने कठोर स्वर में कहा, मैं विक्रम हूँ, इस नगर का राजा। मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस अजनबी ने जवाब दिया, मैं देव हूँ, राजा इंद्र ने मुझे यहाँ का पहरेदार नियुक्त किया है। यदि तुम सच में राजा विक्रम हो तो पहले मुझे हराकर दिखाओ। विक्रम और देव में घमासान युद्ध छिड़ गया। थोड़ी देर में ही विक्रम ने देव को पराजित कर दिया। देव मुस्कुराया और बोला, हे राजन, तुमने मुझे हराया है, मैं तुम्हें सचेत करने आया हूँ। इस संसार में तुम तीन व्यक्तियों में से एक हो जिनका जीवन आपस में गुथा हुआ है। विक्रम को चौंकता देख देव ने आगे बताया, तुमने राजमहल में जन्म लिया, एक तेली ने पताल का राज पाया और तीसरे ने कुमार का जीवन जीते हुए गहन साधना की। कुमार ने अपनी साधना से तेली को मारकर उसे शमशान में पिशाच बना दिया और सीरस के पेड़ पर लटका दिया है। अब वह तुम्हें भी मारने की ताक पे है, उसे सावधान रहना। यह कहकर देव अदृश्य हो गया। विक्रम महल लौटा। यह कहकर देव अदृश्य हो गया। विक्रम महल लौट आया और नगर में खुशी का माहौल छा गया। कुछ दिन के बाद एक रहस्यमय योगी दरबार में आया और राजा को एक फल देकर चला गया। विक्रम को देव की चेतावनी याद आई और उसने फल नहीं खाया और उसे भंडार गृह में रखवा दिया। हर दिन योगी आता और राजा को एक फल भेंट दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अस्तपल में था जब योगी वहां पहुंचा और उसे फल दिया। राजा ने अनायास फल को उछाला तो जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक बंदर झपट पड़ा और फल को तोड़ दिया, जिसमें से एक अद्भुत लाल रंग का हीरा निकला। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि सबकी आंखें चौंधिया गई। राजा को अजरच हुआ और उसने योगी से पूछा, तुम इतने बेशकीमती लाल हीरे क्यों दे रहे हो? योगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के प्रति उदार रहे। इस तरह राजा ने सभी फल मंगवाए और उन्हें तुड़वाया। हर फल से एक बहुमूल्य लाल निकला। राजा का संदेह बढ़ गया। उसने योगी को एकांत में बुलाकर पूछा, योगी राज, इन लालों का रहस्य क्या है? योगी ने गंभीरता से कहा, महाराज, गोदावरी के किनारे एक मसान में मैं शक्तिशाली मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। अगर तुम एक रात मेरे साथ रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। क्या तुम साथ चलोगे? विक्रम ने सहमति दे दी और निर्धारित दिन पर वह योगी के बताए स्थान पर पहुंच गया। घना अंधकार और भयानक बारिश हो रही थी, लेकिन विक्रम में बिना डरे योगी से पूछा, अब क्या करना है? योगी ने कहा, दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर एक सीरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है, उसे मेरे पास ले आओ। मैं तब तक यहाँ पूजा करता हूँ। राजा ने आदेश मानकर उस दिशा में प्रस्थान किया। रास्ते में भयानक अंधकार था, चारों ओर भूत प्रेतों का शोर था। शेर दहाड़ रहे थे, सांप पैरों में लिपट रहे थे, लेकिन विक्रम साहस के साथ बढ़ता गया और अंततः उस पेड़ पर पहुंच गया जो आग से धधक रहा था। पेड़ पर एक मुर्दा लटका था। विक्रम ने पेड़ पर चढ़कर रस्सी काटी, तभी मुर्दे ने अचानक जोर से रोना शुरू कर दिया। विक्रम ने चौंक कर पूछा, तू कौन है? जवाब में मुर्दा अचानक हंस पड़ा। विक्रम को समझ में नहीं आया और
वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने दोबारा रस्सी काटी और मुर्दे को अपने बगल में दबाकर चलने लगा। तभी मुर्दा बोला, मैं बेताल हूं, अगर तुम मुझसे बात करोगे तो मैं पेड़ पर चढ़ जा लटकूंगा। विक्रम चुपचाप तो बेताल ने एक रहस्यमयी कहानी शुरू कर दी। बेताल ने विक्रम को कौन सी एक रहस्यमयी कहानी सुनाई, उस कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।